बिहार के राजनीतिक मठाधीशों के बाद अब किसके कंधे पे होगी बिहार की जिम्मेदारी? चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही राजनीति के धुरंधर सियासी पिच पर धुआंधार पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे देश की सियासत में यूपी और बिहार में चुनावों का एक अलग ही क्रेज रहता है। यहाँ पे सियासत का पारा चरम पे होता है। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे सियासतदानों की भरमार है। ये ऐसे राजनेता हैं जो न केवल राज्य की राजनीति में सक्रिय रहते हैं बल्कि देश की राजनीति में इनका नाम लिया जाता है। लेकिन अब बिहार में इन राजनेताओं के बाद सियासत की बागडोर कौन संभालेगा? कौन होगा जो इन कद्दावर नेताओं की विरासत को संभालेगा और बिहार की राजनीति का सक्रिय हिस्सा बनेगा? सबसे पहले नाम आता है लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का। लालू प्रसाद यादव की बागडोर संभालने में सबसे पहला नाम तेजस्वी का आता है। इसकी शुरुआत 2015 से हो गई थी। 31 साल के तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और राघोपुर विधानसभा सीट से, जहां से वो अभी विधायक चुने गए हैं। वही राघोपुर जहां से उनकी मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव विधायक रह चुके हैं। हालांकि यह राजयोग ज्यादा वक्त नहीं चला और 20 महीने बाद ही सरकार गिर गई। उसके बाद से तेजस्वी के अंदर एक खास बात देखने को मिली है, वो है उनकी बेबाकता। वो देश के तमाम मुद्दे पर प्रखर होकर अपनी बात रखते हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ भी वो हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं। तेजस्वी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पे उनके करीबन 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालांकि उनकी शिक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन साथ ही ये धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोलते हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। उनकी दिलचस्पी तो बॉलीवुड में कैरियर बनाने की थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजनीति उनके रगों में है, लेकिन उनका सपना रुपहले पर्दे पर कैरियर बनाने का है। लेकिन किस्मत में राजयोग लिखा था। चिराग ने राजनीति की पिच पर छाप छोड़ना शुरू कर दिया। चिराग बहुत ही गंभीर नजर आते हैं। वो जल्दी किसी मामले पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन कई बार एनडीए में रहते हुए भी खुलकर मतभेद जाहिर कर चुके हैं। अभी वो बिहार चुनाव में जुटे हैं। पिता की विरासत को बढ़ाने का दारोमदार उनके कंधों पे ही है, जिसकी डगर थोड़ी मुश्किल है। चिराग 2011 में कंगना रनौत के साथ मिले न मिले फिल्म में काम कर चुके हैं। हालांकि पर्दे पे वो खास कुछ नहीं कर पाए और 2014 में अभिनेता से नेता की भूमिका में आए। 2014 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करी। उसके बाद 2019 में भी वे सांसद बने। हाल ही में उन्हें एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भी मिल गई है। पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखती हैं। वो जेडीयू के नेता और विधान परिषद के सदस्य रह चुके विनोद चौधरी की बेटी हैं। उन्होंने ब्रिटेन के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है और अब बिहार के गांवों में घूम रही हैं। पुष्पम फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ साथ मैथिली और हिंदी में भी उतनी ही निपुण हैं। वो जहां भी जाती हैं वहां पर अपनी मैथिली और तेज तर्रार छवि से लोगों का दिल जीत लेती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनाती रहती हैं। पुष्पम ने प्लूरल्स नाम की अपनी पार्टी बनाई है जो इस बार चुनाव लड़ रही है। इसके बाद नाम आता है लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव महुआ क्षेत्र से विधायक हैं और 2015 में ही राजनीतिक खेमे में शामिल हुए। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। 2018 में उनकी शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से हुई। लेकिन इसके बाद दोनों में मनमुटाव हो गया। मनमुटाव इतना ज्यादा हो गया कि ऐश्वर्या ने अपने ससुराल पक्ष पे बहुत सारे आरोप लगाए। तेज प्रताप अक्सर अपनी एक्टिविटीज और बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अध्यात्म में उनकी विशेष रुचि है। वो इस्कॉन टेम्पल से भी जुड़े हैं और बांसुरी वादन भी बहुत अच्छा करते हैं। और साथ ही उनके पास लोग भी खूब जुटते हैं।
इस लिस्ट में एक नाम और भी है, वो भी लालू प्रसाद यादव की समधी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय का। अपने पति तेज प्रताप यादव से संबंध खराब होने के बाद ऐश्वर्या के तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है और ये दोनों राजनीतिक परिवारों के मतभेद भी किसी से छुपे नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार करिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।